नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त नवीन। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि आजकल सबके साथ वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है ब्रेकअप। हम ब्रेकअप से कैसे बाहर हैं। जब हमारा ब्रेकअप होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, हम वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। बहुत सारा टाइम, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को भूल नहीं पाते। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ से हम इजीली बाहर कैसे आएँ। आपको वहाँ से एज इट इज़ एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि वहाँ पे होता क्या है। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बताना चाहूँगा, जैसे कि हम मूवी देखते हैं वैसे ही हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को देखना है कि वहाँ पे चल क्या रहा था। जैसे कि मूवी में क्या चल रहा था हम देखते हैं, वहाँ पे 2 से 3 घंटे टाइम स्पेंड करते देखते हैं। वैसे ही एक बार ठंडे दिमाग से बैठना है, कूल माइंड से बैठना है, आराम से बैठना है और सोचना है, अपने माइंड को देखना है कि चल क्या रहा था, हो क्या रहा था, ये स्टोरी क्या थी और ये जा कहाँ तक रही है। और जैसे ही हम कूल माइंड से बैठ के सोचते हैं या देखते हैं तो पता चलता है कि इस स्टोरी में हो क्या रहा था और कहाँ तक ये जा रही थी और कहाँ तक जाती और इसका एंड क्या था, पता चल जाता है हमें। फिर हमें ये पता चल जाता है कि यार ये था और ये है। तो वहाँ से क्या होता है कि हमारी हमारी इंटेलिजेंस जो होती है वो बीच में आ जाती है। वहाँ से क्या होता है कि हम ब्रेकअप से बाहर आए या ना आए, लेकिन हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं जिस सिचुएशन में हम खड़े होके वो सोच रहे थे। तो होता क्या है कि उस सिचुएशन से हम बाहर आ जाते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूंगा। ये हमारा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये आपको कहीं भी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको गूगल पे सर्च करने से नहीं मिलेगा। मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। जब तक आप इसे ऑब्जर्व ना कर लो, जब तक आप मेरे इस एक्सपीरियंस को अपना ना बना लो, तब तक ये इस बात को आप नहीं समझ पाएंगे। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ माइंड के जरिए। अब मैं बात करूँगा माइंड। अब मैं बोलता हूँ कि माइंड, मैं बोलूँगा कि एक तरह का नहीं होता। आप कहोगे नहीं, माइंड तो एक ही होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा जो माइंड होता है अलग अलग रोल्स के अकॉर्डिंग ये अलग अलग वर्क कैसे करता है। अब मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि यू एज ए फादर, एक पिता और एक हस्बैंड और एक बेटा। यू एज ए फादर, यू एज ए सन, यू एज ए हस्बैंड। अब यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 3 अलग अलग रोल लिए हैं। अब मैं अब इसको रिलेट करने जा रहा हूँ फर्स्ट एक फादर के एक डॉटर के प्रति जो माइंड है उससे रिलेट करने जा रहा हूँ। जैसे ही आप अपनी बेटी के बारे में सोचते हो, आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, आपकी फीलिंग्स जो होती हैं, आपका जो माइंडसेट होता है, आपके इमोशंस होते हैं, आपकी फ्यूचर की प्लानिंग, ये सब एक अलग माइंड ओपन हो जाता है एक अलग रोल के अकॉर्डिंग। और ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही डिफरेंट होता है एक हस्बैंड के थॉट प्रोसेस से। जैसे ही आप अपनी वाइफ के बारे में सोचते हो वैसे ही एक हस्बैंड जिंदा हो जाता है। वो जो फादर था वो मर गया उस समय के लिए, वैसे ही वहां पे एक हस्बैंड जिंदा हो जाता है। इस हस्बैंड का थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है उस एज ए फादर के थॉट प्रोसेस से। और जैसे ही हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, वहाँ का जो थॉट प्रोसेस होता है हमारा, वहाँ की जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, या हम अलग तरह से कह सकते हैं माइंड। ये जो माइंड होता है हमारा बिल्कुल ही अलग होता है एक फादर के माइंड से, बिल्कुल ही अलग होता है एक हस्बैंड के माइंड से, और बिल्कुल ही अलग होता है एक बेटे के माइंड से। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारे 3 रोल्स के अकॉर्डिंग हमारे 3 अलग अलग माइंड, हमारी 3 अलग अलग तरह की विंडो ओपन हुई। और इन सभी के थॉट प्रोसेस अलग अलग रोल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही डिफरेंट थे। इनका कहीं भी दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। यू एज ए फादर, यू एज ए हस्बैंड, यू एज ए सन।
इन तीनों के थॉट प्रोसेस, इन तीनों रोल्स के अकॉर्डिंग आपके माइंड का कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब मैं इस चीज को रिलेट करने जा रहा हूं एक बॉयफ्रेंड से। वो बॉयफ्रेंड था, वो बॉयफ्रेंड कब तक था? जब तक आपका अफेयर था, जब तक आपकी वो गर्लफ्रेंड थी तब तक वो बॉयफ्रेंड था। जैसे ही वो अफेयर खत्म हुआ वो बॉयफ्रेंड मर गया। अब आप बैठ के सोचोगे यहाँ पे कि यार मैं जिसके लिए रो रहा था या जिसके लिए मैं सोच रहा था वो तो बॉयफ्रेंड था। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉयफ्रेंड नहीं, एक एक्स बॉयफ्रेंड पैदा हो गया, एक एक्स बॉयफ्रेंड पैदा हो गया। और ये एक्स बॉयफ्रेंड रो किसके लिए रहा है? ये बॉयफ्रेंड के लिए रो रहा है, जिसका माइंड उसके माइंड से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो जब बॉयफ्रेंड मर गया तो हम रोना किस लिए? तो वहां पे बात खत्म हो गई। अब क्या होता है, ये बॉयफ्रेंड आया कहां से? ये बॉयफ्रेंड आया कहां से? बॉयफ्रेंड से मैं पैदा हुआ या मेरे से बॉयफ्रेंड पैदा हुआ? मैं से बॉयफ्रेंड पैदा हुआ ना। अगर मैं से बॉयफ्रेंड पैदा हुआ तो दोबारा पैदा कर लो, प्रॉब्लम वहां पे आ रही है। अगर मैं से बॉयफ्रेंड पैदा हुआ है तो दोबारा पैदा कर लो। या हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग, हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती, हमारी सिचुएशन अलाउ नहीं करती कि दूसरा बॉयफ्रेंड पैदा करूं, तो मैं खुद को एज ए स्टूडेंट पैदा कर लेता हूं। अभी हमारा टाइम है पढ़ने का, मैं पढ़ता हूं, मैं खुद को एक एज ए स्टूडेंट पैदा कर लेता हूं। तो ये हो गया क्या, हम वहां से उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए। क्योंकि जब तक वो आपकी गर्लफ्रेंड थी तब तक वो बॉयफ्रेंड था, वो गर्लफ्रेंड, वो अफेयर खत्म, वो बॉयफ्रेंड मर गया। अब रोना किसके लिए? उस बॉयफ्रेंड के लिए रोना तो बेवकूफ़ी होगी ना। अब इसी तरह से जब हम एज इट इज एक्चुअल में खुद को देख लेते हैं, यू एज ए फादर मर सकता है, यू एज ए हस्बैंड मर सकता है, यू एज ए सन मर सकता है, यू एज ए बॉयफ्रेंड मर सकता है, यू एज ए ब्रदर मर सकता है, यू एज एन एम्प्लॉय मर सकता है, किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय मर सकता है। जैसे ही आपने वो कंपनी छोड़ी वो एम्प्लॉय मर गया, सब कुछ मर सकता है। लेकिन जो जिंदा है या जो खड़ा है वो क्या है? वो है आई एम ए बॉडी। वो एक बॉडी है जो एक खड़ा हुआ है। जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, आइडेंटिफिकेशंस कर लेते हो कि ये जो भी हमारे रोल्स थे, ये सारे रोल्स भी अगर खत्म हो जाते हैं तो बचता क्या है? आई एम ए बॉडी, मैं बचता हूं। अगर मैं बचा हूं तो ये सारी चीजें फिर से हो सकती हैं। मैं अब खुद को एज ए बॉयफ्रेंड फिर से जिंदा कर सकता हूं, मैं एज ए स्टूडेंट फिर से जिंदा कर सकता हूं। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि काफी हद तक हमें इस प्रॉब्लम से, जब आप इस तरह से देख लेते हो तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। और फिर क्या होता है, हमें यहाँ पे एक लाइन और कहना चाहूँगा, ना EX के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो, खुद के बेस्ट के पीछे भागो। ये EX और नेक्स्ट आपके पीछे भागेंगे। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद। ये वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।